नमस्कार, मैं सफीक खान। स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। हाजिर हुए हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय को बनाया है। वहीं अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु सुखवंत साहिब बनाए गए हैं। लास उसेड़ी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किया गया। इसके अलावा मारवाही विधायक प्रणव मारपच्ची को मध्य क्षेत्र का उपाध्यक्ष, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर को पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। माना जा रहा है कि अन्य नियुक्तियों को लेकर भी आदेश शुक्रवार शाम तक जारी हो सकते हैं। नवा रायपुर में इस साल के अंत तक दिसंबर में यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया रेलवे स्टेशन बनाकर तैयार है। यह छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, यानी स्टेशन के ऊपरी हिस्से में बाजार सहेजेंगे और नीचे पटरियों पर ट्रेन दौड़ेगी। स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। अब एनआरडीए और रेलवे के बीच MOU होगा। इसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। रायपुर के सिविल लाइन थाने और सरगुजा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेताओं की शिकायत है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी के बयान से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। संजय श्रीवास्तव के मुताबिक पगड़ी और कड़ा सिख धर्म का प्रतीक है। इस पर टिप्पणी करना अमर्यादित है। वे जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजनकारी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर स्थित बागमुंडी पंडेटा गांव की कन्या आश्रमशाला की अधीक्षिका से MLA के नाम पर 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। एक शख्स ने उन्हें कॉल कर कहा कि MLA ने पैसे मांगे हैं, पैसे तो देने पड़ेंगे। वहीं अधीक्षिका ने कहा, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी, जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसे अधीक्षिका के पद पर रख लो। अधीक्षिका सुखमती सूरी और एक शख्स के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आने की शुरुआत हो रही है, जिसकी वजह से बस्तर संभाग और उनके आसपास के जिलों में बिजली गरज चमक हो सकता है। हालांकि अगले 1 हफ्ते तक मानसून की एक्टिविटी कम रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। मंत्रालय महानदी भवन में हो रही इस बैठक में धान खरीदी, राजस्व सहित अन्य विषयों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक पर सरकारी कर्मचारियों की भी निगाहें रहेंगी। कर्मचारी DA बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट में DA के मुद्दे पर भी मंथन हो सकता है। कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा होने से टल गया। पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर बंसीलाल महतो की धर्मपत्नी दासव्रत में शामिल होने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत अन्य दिग्गज नेता सरकारी विमान से कोरबा पहुंचे थे। रूममरा एयर स्ट्रिप पर विमान उतरा, लेकिन सकुशल नीचे उतरने से पहले विमान में बैठे नेताओं की सांसें अटक गई। विमान हवाई पट्टी पर उतरते ही हिचकोले खाने लगा। इस दौरान पायलट ने सूझबूझ के साथ सुरक्षित लैंडिंग करवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले की सरहद पर 18 किलोमीटर पैदल चलकर एक मरीज को एम्बुलेंस तक लाया गया। यहां से उसे जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि खाट पर मरीज को लिटाकर 13 किलोमीटर तक परिजन चले। जब वे चलते चलते थक गए तो 108 के कर्मियों ने खाट उठाया और 5 किलोमीटर उसे चलाया और 108 तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कांग्रेस ने राहुल गांधी पर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर जमकर विरोध किया। कांग्रेसियों ने भाजपा नेता तरविंदर सिंह मरवाह, केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू, रघुराज सिंह और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 11 सितंबर को भाजपा नेता तरविंदर सिंह मरवाह ने राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दी थी। बीजेपी नेता ने कहा था कि उनका हश्र उनकी दादी जैसा ही होगा। वही संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही थी। इसी को लेकर कांग्रेसी भड़के हुए हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पाठ्यपुस्तक निगम जनरल मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है। सीएम साय ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी विषयों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। शासकीय कामों में ढिलाई बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल रविवार 15 सितंबर को पापुनी में छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस मामले का खुलासा किया था। वो लगातार सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ये थी छत्तीसगढ़ की अब तक की बड़ी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद।